जिनका भी जन्म आज के दिन 25 जनवरी को हुआ है उन सभी को आरुमि की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी की चर्चा करेंगे जो 25 जनवरी के दिन पैदा हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 25 जनवरी को जन्मे व्यक्ति स्वतंत्र प्रवृत्ति लिए होते हैं, मौलिक विचारों से संपन्न हैं, शांत चित्त होकर बैठना ये लोग नहीं जानते, परिवर्तन चाहते हैं, इनकी लाइफ में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होते भी रहते हैं, सदैव यात्रा के लिए उत्सुक रहते हैं, मौका मिले तो विदेश यात्रा अवश्य करते हैं, समुद्री यात्रा के प्रति भी इनका गहरी रुचि हो सकती है, इनके ख्वाब, इनके सपने बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं, साफ खरा स्पष्ट बोलते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, स्वभाव से कठोर भले ही नजर आते हो किंतु हृदय इनका कोमल है। अगर इन लोगों का झुकाव धर्म के प्रति हो जाए तो ये अतिवादी हो जाते हैं, कट्टरवादी हो सकते हैं। इनकी मित्रता बुद्धिजीवी और दार्शनिक सोच वाले लोगों के साथ ज़्यादा रहती है। ना दूसरों के काम में ये लोग हस्तक्षेप करते हैं और ना ही दूसरों का हस्तक्षेप अपने काम में बर्दाश्त करते हैं। गृहस्थ जीवन इनका प्रायः कष्टदायी ही या उदासीन गुजरता है। मिलनसार है, हंसमुख है, अकेले नहीं रह सकते हैं, इसीलिए इनका सोशल सर्कल भी काफ़ी अच्छा और बड़ा होता है, लोगों की भरमार रहती है। इंटेलिजेंट हैं, क्रिएटिव माइंड के हैं, इंट्यूशन पावर इनकी अच्छी है, इसीलिए कला और साहित्य के क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर ये लोग अपनी बुद्धि का, अपनी क्रिएटिविटी का सही डायरेक्शन में प्रयोग करते हैं तो सक्सेस और अचीवमेंट पा लेते हैं। याददाश्त इनकी अच्छी है, लोगों को भी समय समय पर परखते रहते हैं। हाँ, दिल के अच्छे हैं, फिर भी इन्हें धोखा काफ़ी मिलता है। अब वो लाइफ के किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो दोस्ती के रिश्ते में हो, रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनरशिप। अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर अगर ये काम करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बहुत सोच विचार कर किए गए इनके कार्य वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जबकि अचानक से लिए गए इनके डिसीजन, अचानक से किए गए इनके काम सक्सेस हो जाते हैं। ये बहुत ही सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, दूसरों की पर्सनल बातों को सीक्रेट रखना ये लोग जानते हैं, इसीलिए एक अच्छे मित्र भी साबित होते हैं। लॉजिकल हैं, इंट्यूटिव हैं, रैशनल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, अंतर्मुखी स्वभाव है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजर्व नेचर हैं, सतर्क रहते हैं क्योंकि धोखा खाने से डरते हैं, रिस्क टेकर नहीं हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान इनके पास है, इसीलिए अच्छे दोस्त भी हैं और दोस्ती निभाना जानते हैं। अगर ये लोग अकेले काम करते हैं तभी इनको सफलता जल्दी प्राप्त होती है। ये लोग रिस्क टेकर नहीं हैं, कठिन परिस्थितियों में जल्दी हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ के मामले में भी बहुत नाजुक होते हैं, पास्ट को पकड़ कर रखते हैं, पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं और बाल की खाल निकालते हैं। ये इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। बातों बातों में दूसरों का मजाक बना देना, बिना कुछ सोचे समझे इरिटेट हो जाना, ये इनके लिए आम बात होती है। वैसे दिल के अच्छे हैं, छोटी छोटी बातों में खुश भी जाते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ कर दुखी भी जाते हैं। 25 जनवरी को जन्मे व्यक्ति का मूलांक है 7। चंद्रमा और बुध के मिलने से यहाँ पर केतु की उत्पत्ति हो रही है। चंद्रमा आपको इमोशनल बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, क्रिएटिव माइंड का बनाता है, वहीं 5 का अंक कम्युनिकेशन स्किल को देता है। बुध आपकी बुद्धि को दर्शाता है, तो केतु आपको इंट्यूशन पावर देता है। इसीलिए 25 के अंक वालों में एक इच्छा रहती है दूसरों से अलग हटकर कुछ करने की, कुछ पाने की, और एक समय के पश्चात वो उसे पाने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे और कड़े संघर्ष के बाद। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और बुध हमारी बुद्धि है, जिससे मिलकर बना है 7 का अंक केतु, जो हमें इंट्यूशन पावर देता है, गहराई देता है। इसीलिए 25 का ये अंक व्यक्ति के मन की गहराई का सूचक है। ऐसा व्यक्ति हर बात का मंथन करेगा, डेप्थ में जाएगा, हर बात के मन और बुद्धि दोनों का प्रयोग अपने विवेक से करेगा। इंट्यूशन पावर इसकी काफ़ी अच्छी होगी, किंतु बुध की यहाँ पर चंद्रमा से बनती नहीं है, क्योंकि बुध प्रैक्टिकल है, चंद्रमा की इमोशनल बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए ऐसा जो केतु उत्पन्न होता है वो ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। यहाँ केतु समझ नहीं पाता है कि वो चंद्रमा की बातों को एक्सेप्ट करे या बुध के लॉजिक को। आपने देखा होगा ऐसे लोग या तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। दिमाग में इनके या तो कुछ ना कुछ चलता रहता है या कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहते हैं। इनके मूड भी बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होते हैं। हाँ, पुरानी से पुरानी बातें इनको सब याद रहती हैं, कब खुश हो जाएं, कब ये परेशान हो जाएं, कब गुस्से में आ जाएं। इनके मूड जो स्विंग होते हैं, आप इनके बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इनकी नेचर कैसी होगी। और अगर चंद्रमा या बुध खराब स्थिति में हो गया या अंक ये 25 का नेगेटिव सेंस में चला जाए तो डिप्रेशन के हालात भी पैदा हो जाते हैं।
फिर ऐसा व्यक्ति हर बात को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगता है और अपने लिए ही बुरे से बुरे हालात पैदा करने शुरू कर देता है, क्योंकि ये हर बात को फिर नेगेटिव ही लेता है। कितना भी अच्छा इंसान इन्हें क्यों ना मिल जाए, उसे भी ये नेगेटिव वे में ही लेगा। उसे अपने आसपास के सभी व्यक्ति नेगेटिव नजर आने लगेंगे। हर चीज़ में वो कमियां निकालेगा, हर बात को पकड़ेगा। धीरे धीरे आप सभी चीज़ों से कटना भी शुरू कर देते हैं और एकांत प्रिय होने लग जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जीवन भर खुद में ही उलझे उलझे रहने लगते हैं। आप लोगों को हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, वरना लाइफ टाइम आप जुगाड़ बनाने में ही रह जाएंगे। कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले एक बार आईने में अपने आप को ज़रूर देखें। आईने में अपने चेहरे को देखते हुए उस मेजर डिसीजन पर एक बार विचार विमर्श अवश्य करें। केतु को यहाँ अपना खुद का सिर देखना है, तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। और इसके विपरीत अगर इनका चंद्रमा और बुध अच्छी कंडीशन में हुआ तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, एक अच्छा काउंसलर, एक अच्छा हीलर साबित होगा, एक अच्छा गुरु हो सकता है। लोगों की परख इसको एक नज़र में हो जाएगी, सोसाइटी में इसकी अच्छी रिस्पेक्ट होगी। 2 का अंक चंद्रमा, जो हमारे इमोशंस को दर्शाता है, हमें सेंसिटिव बनाता है, सॉफ्ट हार्टेड बनाता है, दिल की बात सुनने के लिए प्रेरित करता है। शुभ चंद्रमा सच्चे प्रेम का प्रतीक है और खराब अवस्था में चंद्रमा वासना युक्त प्रेम को दर्शाता है। और वहीं 5 का अंक बुध प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, वो प्रेम की भाषा नहीं जानता है, लाइफ को एंजॉय करने में विश्वास रखता है, इसलिए फ्लर्टी नेचर देता है। दोनों से मिलकर बना है 7 का अंक केतु की एनर्जी। अब केतु यहाँ समझ नहीं पाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो इमोशंस को पकड़े या लॉजिक को। ऐसे में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या सही है क्या गलत व्यक्ति पहचान नहीं पाता। अगर चंद्रमा खराब पोजीशन में हुआ तो ऐसे व्यक्ति का भटकाव निश्चित है। ऐसा व्यक्ति फिर प्रेम प्रसंगों में ही पड़ा रह जाता है, क्योंकि 2, 5 और 7 दोनों ही आपको, तीनों अंक ही आपको सेंशुअल बनाते हैं। आप अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते हैं, जो आपके पास है उससे आप तृप्त नहीं हैं। बाहरी दुनिया में आपकी भटकाव वाली स्थिति बन जाती है। अगर बुध आपका कमज़ोर है तो मैरिड लाइफ में, अच्छी कंडीशन में मैरिड लाइफ होते हुए भी आप अपनी कामुक प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगा पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर भी दिखते हैं और बनते बिगड़ते रहते हैं, एक के बाद एक बनते रहते हैं, क्योंकि भटकाव की स्थिति है। आप जितनी तेज़ी से किसी से कनेक्टेड होते हैं उतनी ही जल्दी उससे निकल भी जाते हैं। ये 25 के अंक की खासियत है। बात आपकी अगर लव लाइफ की हो या मैरिड लाइफ की, आप एक ही समय में एक से अधिक रिलेशनशिप चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप अपनी मैरिड लाइफ को भी खुश रखने में लगे रहते हैं और बाहर अपनी आपको एंजॉयमेंट के लिए भी। बात अगर महिलाओं की जाए तो बेहद भावुक होती हैं और आसानी से दूसरों के प्रभाव में भी आ जाती हैं, फिर धोखा भी खाती हैं। कोई भी इन्हें इमोशनल फूल आसानी से बनाकर अपना काम निकालकर छोड़ सकता है। आप लोगों को अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, अपने आप को दूसरे क्रिएटिव वर्क में बिजी रखना होगा। अगर आप आर्ट के क्षेत्र में, किसी भी कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र से जुड़ते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। 25 का ये अंक सांसारिक दुनिया के लिए नहीं है, ऐसा आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि 25 का ये अंक विरक्ति का मार्ग दिखलाता है, ईश्वर चिंतन की बात कहता है। इसीलिए 25 के अंक वाले साधु, सन्यासी, योगी, दार्शनिक हो सकते हैं। लोग फिर आप में भारी श्रद्धा भी रखते हैं। 25 के अंक वाले ऐसे बहुत से दार्शनिक और योगी हुए हैं जिनका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। इसीलिए उम्र के एक लंबे भटकाव के बाद ऐसा व्यक्ति अपने पथ को समझ पाता है और आगे बढ़ पाता है। 25 का ये अंक व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को और कठिनाइयों को दर्शाता है। अपने संघर्षों से अनुभव प्राप्त करके आप लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। लोगों से धोखा खाने के बाद ही आप लोगों को परख पाते हैं। 25 जनवरी को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है मकर। इसके स्वामी है शनिदेव। आपकी कुंडली में सूर्य अगर मकर राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप भी कर सकते हैं। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि कहलाएगी। अपनी कुंडली खोलिए और चेक करें। अगर आपका सूर्य धनु राशि यानी 9 के अंक में है तो आपको मेरी 25 दिसंबर को आने वाली वीडियो का इंतजार करना है। और अगर आपका सूर्य कुंभ राशि यानी 11 के अंक में है तो आपको 25 फरवरी को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना होगा। तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और अपने आप को गहराई से समझ पाएंगे, क्योंकि सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। हमारे नेम, फेम, सोशल स्टेटस हमारा कैसा रहेगा, ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को दिमाग में रखकर चूज करें। हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। यहाँ आपको इस बात को समझना होगा।
जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रोमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के इस सेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। जब तक आपका विजन क्लियर ना हो जाए आप मुझसे इस सेशन में जुड़े रहेंगे। डिटेल में सारी जानकारी आप व्हाट्सएप अकाउंट से ले सकते हैं, लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 25 जनवरी को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर केतु और मकर राशि के शनि का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। मकर राशि व्यक्ति को सदैव आगे बढ़ने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये मानव की उच्चतम आकांक्षाओं का प्रतीक है। अपनी मंजिल को पाने के लिए भले ही इन्हें कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़ जाए, कि दूसरे के कंधे पर पैर रखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। और इनकी यही प्रवृत्ति कभी कभी इनको क्रूर और स्वार्थी तक बना देती है। इनके प्रेम में भी व्यवहारिकता देखने को मिलती है। अपने मित्रों का चुनाव भी ये उनका स्टेटस लेवल देखकर ही बनाते हैं। हाँ, अपने परिश्रम से ये लोग आगे बढ़ते हैं। भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने में विश्वास रखते हैं। अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से बेहद लगाव रखते हैं। इन लोगों के लिए अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी, अपना सोशल स्टेटस, अपनी रिस्पेक्ट, अपना मान सम्मान, अपना पद भारी महत्व रखता है। और इसके लिए ये लोग हमेशा अलर्ट भी रहते हैं कि कोई इनके नाम को इनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। ये बात इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कोई भी इनकी इमेज को खराब ना कर पाए। ये लोग परंपरावादी हैं, ट्रेडिशनल हैं। पुराने रीति रिवाजों को, पुरानी चीज़ों को ये लोग फॉलो भी करते हैं। बड़ी उम्र के लोगों के साथ इनकी अच्छी बनती है। जीवन साथी के रूप में भी ये एक आदर्श और मैच्योर पर्सन चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर केतु को छाया ग्रह माना गया है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने के लिए भौतिक सुख सुविधाओं में हानि तक करा देता है, क्योंकि केतु वैराग्य का प्रतीक है, विक्षोभ का प्रतीक है। केतु को राहु के साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि राहु की तरह केतु भी छाया ग्रह है। राहु अगर सिर है, दिमाग है, तो केतु शरीर का निचला हिस्सा। इसीलिए केतु वाला व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है, भावुक हो जाता है। राहु आसक्ति देता है, तो केतु उस आसक्ति के बाद विरक्ति देता है। राहु व्यक्ति को सांसारिक मोह माया में उलझाता है, जबकि केतु व्यक्ति को उसी सांसारिक मोह माया से काटकर वैराग्य, अध्यात्म और चिंतन की ओर ले जाता है, मोक्ष के लिए प्रेरित करता है। केतु तड़प है, प्यास है, डिससेटिस्फैक्शन है। रियल और मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए ये 7 का अंक नहीं है, क्योंकि लोगों को ना इनकी बातें समझ में आती है, ना ही लोगों को इनकी बात आसानी से समझ में आती है। 7 का ये अंक कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। स्पिरिचुअल नंबर है जो देख नहीं सकता, उसे सिर्फ ये फील करके महसूस करते हैं। ये लोग वो काम कर जाते हैं जो कोई सोच नहीं सकता है। ये दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि दूसरों की बातें इन्हें समझ में ही नहीं आएंगी, दूसरों के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि 7 का अंक उन्हें प्राप्त होता है जो ईश्वर प्राप्ति के बिल्कुल करीब होते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। और केतु का अर्थ ही है छोड़ना। आपको 7 का अंक मिला है, यानी लाइफ को छोड़ना, जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति पाना। इसीलिए आप लोगों की लाइफ में लोग भी बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और जल्दी चले भी जाते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को काटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सृष्टि में 2 चीज़ें हैं, एक दुनिया के भीतर और एक इस मायावी दुनिया से परे की दुनिया। एक मायावी दुनिया है और दूसरी परालौकिक दुनिया। 7 के अंक वाला उस परालौकिक दुनिया की बात करता है, उसे वो साक्षात रूप से महसूस करता है, तभी इस संसारिक दुनिया से मोक्ष की, मुक्ति की बात करता है। तभी बाकी के अंक वालों को इस सांसारिक दुनिया को 7 के अंक वाले की बातें समझ में नहीं आती हैं। वहीं दूसरी ओर शनि की बात की जाए तो शनि भी न्याय के देवता हैं, कर्म प्रधान हैं। शनि हमारी दुख, उदासी, संघर्ष को दर्शाते हैं, हमें धैर्य और लगन से कड़ी मेहनत करना सिखाते हैं। शनि हमें विघ्न, बाधाओं और कष्टों से लड़ना सिखाते हैं, सेवा भाव देते हैं, व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि हमारी आयु का भी प्रतीक है। शनि को भी वैराग्य का प्रतीक माना गया है, त्याग का प्रतीक माना गया है, क्योंकि शनि ही एक ऐसा इकलौता ग्रह है जो सांसारिक व्यक्ति को सांसारिक दुनिया से उदासीन करता है।
उन्हें आध्यात्म और चिंतन के मार्ग पर बढ़ने के लिए, मोक्ष के रास्ते की ओर बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। देखा जाए तो दोनों ही ग्रह पापी ग्रह हैं, तामसिक ग्रह हैं। केतु दिल से सोचता है, मंगलवत कार्य करता है, जबकि शनि टेक्निकल है, कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य कर देता है। दोनों ही ग्रह पापी व्यक्तियों को सजा और कष्ट देकर कठिन सबक देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें आध्यात्म के रास्ते की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। एक्चुअली शनि और केतु दोनों ही वास्तव में आध्यात्मिक ग्रह हैं। ग्रहों की स्थिति खराब होने के कारण ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधा भोग विलास में डूबा रहता है। इसीलिए जब शनि की दशा, अंतर्दशा, साढ़े साती, ढैया आती है तो व्यक्ति को न्याय के रास्ते पर चलने के लिए यही शनि प्रेरित करता है। गलत कर्मों के लिए दंड देता है, सात्विक मार्ग का चयन करने पर मजबूर कर देता है। और वहीं केतु रिश्तों का त्याग करवा देता है, वैराग्य दिलवाता है। केतु अपनी दशा में अतीत की ओर फिर से जाने के लिए मजबूर करने लगता है। शनि और केतु दोनों ही ग्रहों का एक ही सिद्धांत है, जो बोया है वही काटना है। अपने पाप कर्मों की सजा अकेले तुम्हें ही भुगतनी है। तुम्हारे पाप कर्मों में तुम्हारा परिवार शामिल नहीं है, यानी कि अपनी गंदगी आपको अकेले ही साफ करनी है। मेरा ये सब कहने का यहाँ पर तात्पर्य एक ही है कि ये उन लोगों के लिए संदेश है जो आज भी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट झेल रहे हैं, जो जीवन की विषम परिस्थितियों से हताश और निराश हो चुके हैं। जिन्हें पूर्व जन्म में आपने कष्ट दिया है, वही फल, वही कष्ट आज आप भोग रहे हैं। कुंडली में अगर केतु और शनि आपके शुभ और मजबूत स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। इंट्यूशन पावर तो स्ट्रांग होगी ही, ईश्वरीय शक्ति वरदान में प्राप्त होगी। साधु प्रवृत्ति का होगा, संत महान आत्मा होगा, संतोषी प्रवृत्ति होगी उसके भीतर। भौतिक जीवन से विमुख हो सकता है, बैरागी हो सकता है, सांसारिक सुखों में उसे कोई रस नहीं आता। ऐसा व्यक्ति हमेशा मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेगा। ऐसा व्यक्ति हर बात में ईश्वर का शुक्रिया अदा करेगा, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रखेगा, ईश्वर भक्ति में हमेशा लीन रहेगा। जो भी काम करेगा दिल लगाकर करेगा, उसमें रम जाएगा, हर बात को पॉजिटिव में मिलेगा, ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करेगा, पक्षियों से, जानवरों से बेहद लगाव रखता होगा, उनका ख्याल भी रखता होगा, यहाँ तक कि प्रकृति संरक्षक होगा। ऐसे व्यक्ति स्ट्रे डॉग को फीड करते होंगे, जानवरों का डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा योग गुरु हो सकता है। लोग सेवा के कार्य से अवश्य जुड़े होते हैं, किसी न किसी एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं या अपना ही कोई सेवा वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से करने के लिए। अगर आप लोगों के लिए कुछ करते हैं और उसे अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, फोटो खींचते हैं उनके साथ, तो ये समझ लीजिए आपके खराब केतु और खराब शनि की निशानी है। आपकी सेवा का, आपके दान का बखान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे लोगों की सबके साथ अच्छी बनती है, घर में, परिवार में, कुटुंब में, या फिर आपके वर्क प्लेस पर आपके कुलीग्स, आपके बॉस, यहाँ तक कि आपके वर्कर्स के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बनती है, सब आपको पसंद करते हैं। और इसके विपरीत अगर कुंडली में केतु या शनि अशुभ, खराब स्थिति में हुए तो ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन ही कष्ट पर निकलेगा, भ्रम की स्थिति में ज़्यादा रहेगा। किस रास्ते का चुनाव करूं, क्या करूं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक कि उसकी विवाहित जीवन भी काफ़ी खराब निकलेगा। कुछ भी नया सीखने समझने में उसको समस्या आ सकती है, घर परिवार वालों से अनबन बनी रह सकती है, हमेशा घर छोड़कर जाने की बात करेगा, चोट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन तक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा भ्रमित और शंकालु स्थिति रखेगा, बेचैन रहेगा, पानी से उसको डर लगता होगा, अपनी बात को दूसरों के सामने रख भी नहीं पाएगा। महिलाओं को गर्भधारण में समस्या आ सकती है, पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है, बवासीर की समस्या हो सकती है, संतान का देरी से होना या बार बार मिसकैरेज होना, ये समस्या बढ़ सकती है। ऐसा व्यक्ति कर्जदार रहेगा। ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलता और ना ही किसी से सपोर्ट मिलती है। इन लोगों को भूलकर भी किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी है, ना किसी को कर्जा देना है, ना किसी से कर्जा लेना है, और ना ही कहीं पर ट्रेडिंग वर्क करना है। मोटी इन्वेस्टमेंट तो भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि कुंडली में अगर शनि के साथ केतु है तो राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। बिजनेस को एक बार ऊंचाई पर अवश्य लेकर जाएगा और उसके बाद पटक देगा, माइनस में ले जाकर पटक देगा, जो कि एक भयानक स्थिति को जन्म देती है। जीवन भर की कमाई तक ऐसा व्यक्ति खो देता है, यहाँ तक कि बुरी तरह से कर्जे में फंस जाता है। मार्केट में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो चिट फंड कंपनी खोलते हैं या इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अचानक से उनका पैसा डूब जाता है। ये खराब शनि और केतु की निशानी है। अगर आप बिजनेस में हैं, आपकी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं बनती होगी। अगर जॉब में है तो आपकी अपने कुलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ नहीं बनती होगी। इवन आपके घर में काम करने वाले लोगों के साथ या राह चलते लोगों के साथ बिना बात के ही बहस हो जाती होगी, ना चाहते हुए भी बहस हो जाती होगी।
हो सकता है आप अपने वर्कर्स को समय पर वेतन ना देते हो। आप लोगों के कैरियर में लाइफ टाइम स्टेबिलिटी ही बनी रहती है। विवाह में देरी होना या विवाह में उदासीनता या कड़वाहट आ जाना, आपके बनते हुए काम एंड टाइम पर बिगड़ जाना, आपको आपकी कड़ी मेहनत का वो रिजल्ट ना मिल पाना जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसे व्यक्ति का ध्यान काम में नहीं लगता होगा, काम को टालते रहता होगा, काम में आलस बहुत करता होगा, यहाँ तक कि रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, बिस्तर पर पड़े पड़े भोजन करना, बिस्तर पर पड़े पड़े ही सारे काम निपटाना, लोगों की हर बात को नेगेटिव वे में लेना, ये इनके लिए, और साथ में लोगों को अपशब्द बोलना। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी गलत संगत में पड़कर नशे के आदी हो सकते हैं। कुंडली में अगर केतु अशुभ प्रभाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धर्म और ईश्वर तक का विरोधी हो जाता है। जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को ही जिम्मेदार ठहराने लगता है, उल्टे सीधे कार्य करता है, मानसिक रूप से असंतुलित रहता है, व्यर्थ में ही यहाँ वहाँ भटकता है। ऐसा व्यक्ति घर में भी हमेशा कलह रखता है, वहमी हो जाता है, शंकालु हो जाता है, व्यर्थ में ही बातों को तूल देने लगता है। इनके कानों में समस्या या पैरों में समस्या बढ़ सकती है। और सबसे अहम बात कि ऐसा व्यक्ति जानवरों को पत्थर मारता होगा, खास करके कुत्ते इन्हें देखकर इनके पीछे पड़ जाते होंगे, कुत्तों से इन्हें डर लगता होगा। वहीं अगर केतु शुभ प्रभाव में होगा तो व्यक्ति तीर्थ यात्राएं खूब करेगा, इंसान को आध्यात्मिक और सात्विक विचारों वाला बनाता है, संत योगी महात्मा बनाता है, व्यक्ति को संतोषी प्रवृत्ति देता है, व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष के रास्ते की ओर चलने के लिए अग्रसर करता है। उपाय के तौर पर अपने घर में या फिर अपने वर्क प्लेस पर केसरिया गणपति विराजमान करें, गणेश जी की उपासना करें, कुत्तों को पालने की जगह बीमार कुत्तों की देखभाल करें, बीमार असहाय लोगों की यथासंभव मदद करें, कान में सोना अवश्य पहने, अपने सिर के बालों को बांधकर चोटी बनाकर रखें, बालों में उंगलियां बिल्कुल ना फिराएं, अति कामुक होने से बचें। केतु को शुभ करने के लिए चंद्रमा और गुरु की रेमेडीज करें, माथे पर सफेद केसर और हल्दी का तिलक लगाएं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें, अनाथ और गरीब कन्याओं की शिक्षा और विवाह के लिए दान पुण्य करते रहें, मंदिर में ध्वजा चढ़ा सकते हैं, आपके पैर मजबूत होने चाहिए, योग प्राणायाम ध्यान चिंतन इनसे कनेक्टेड हो, सूर्य नमस्कार अवश्य करें। हमेशा बजरंग बली की शरण में रहें। जितना ज़्यादा आप प्रकृति के करीब रहेंगे, खुले वातावरण में रहेंगे, उतना ही आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। अगर आप लंबी आयु वाले वृक्ष लगाते हैं तो आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। पैरों में गहरे रंग के जुराबे जूते चप्पल डालें, अपने पैरों को उठाकर चलें, अपनी चाल अपना पोस्चर ठीक रखें, चप्पल घिसट कर ना चलें, ठंडा और बासी भोजन बिल्कुल भी ना खाएं, देर रात को भोजन ना करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अपने वर्कर्स को सैलरी टाइम पर दें, अपने बॉस के साथ बनाकर रखें, भोजन बेड पर बिल्कुल भी ना करें, रसोई घर में नीचे बैठकर करते हैं तो और भी अच्छा। आप लोगों के मित्र अंक होते हैं 3, 6 और 9 का अंक, गुरु शुक्र और मंगल। आपके सम अंक हैं 5 और 8 का अंक, बुध और शनि की एनर्जी। शत्रु अंक होते हैं 1, 2, 4 और आपका ही 7 का अंक, सूर्य चंद्रमा राहु और केतु का अंक। वैसे तो 7 के अंक वालों के कोई भी शत्रु अंक नहीं होते हैं, किंतु सूर्य और चंद्रमा को ये राहु केतु ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें शत्रु अंक माना गया है। अंक 7 वालों के मित्र और शत्रु अंक कौन से होते हैं, इनकी डिटेल में चर्चा आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही 7 के इस अंक को शत्रु अंक क्यों माना गया है, ये भी आप भली भांति जान पाएंगे। इस वीडियो को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आप लोगों के लिए शुभ तिथि है 7, 16 और 25। शुभ दिन है मंडे और थर्सडे, सोमवार और गुरुवार। शुभ रंग है ग्रे कलर, मटमैला मिट्टी रंग, कपूरी रंग, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, येलो के सभी शेड्स। आपको डार्क कलर अवॉइड करने हैं। आपके लकी नंबर होता है 33 और 39 का अंक, यानी 33 और 39। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 जून से 27 जुलाई और 21 दिसंबर से 27 जनवरी के मध्य। और अगर इस टाइम के पेज में आपके साथी का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी से 27 मई और 21 सितंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के साथ आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप इस समय के बीच में 7, 16 या 25 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो कि कुछ समझ ना आ रहा हो, आपका विजन क्लियर ना हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें।
ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। मैंने यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग दो वीडियोस सभी के पर्सनल रूप से डाली हैं। 365 वीडियोस, 365 दिन के हिसाब से। इन वीडियोस में मैंने आपके नेचर के साथ साथ आपके कैरियर का, आपके सोशल स्टेटस का, आपकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स के सभी बातों का डिटेल में वर्णन किया है, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस के द्वारा आपको अपने जीवन की गहराइयों की सच्चाई का पता लगेगा। आपकी लाइफ आपको किस दिशा में ले जाना चाहती है, आपकी डेस्टिनी क्या है, इन वीडियोस के द्वारा आप भली भांति जान पाएंगे। आपका विजन क्लियर होगा। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।